हाय हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं यार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। आपने देखा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आपके एग्जाम में आ ही जाता है, दो भी आ जाते हैं। एक तो मान के चलो आप डेफिनेटली पूछा जाता है। ओके शो यार कुछ क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं आपके नीट में एंड आईआईटी में, वो दोनों आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिनके कॉन्सेप्ट मैक्सिमम टाइम यूज हुए हैं। आज हम उसको यूज करेंगे बाय यूजिंग स्प्लेंडिड साइंस अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स में। मैं आपको सिखाने वाला हूं यार, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका टाइम भी बचाना है। क्वेश्चन हमें कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम बचाना कॉन्सेप्ट के साथ साथ यही एक बिग फैक्टर होने वाला है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके तो लेट्स सी, हियर इज द क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसको रीड करो। देखो यार, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप क्वेश्चन को रीड क्या करो बढ़िया तरीके से, उससे दोस्ती क्या करो कि उसमें क्या डेटा गिवन है, वो क्या कहना चाह रहा है एंड हमसे पूछ क्या चाह रहा है। फिर देखते हैं किस तरीके का अप्रोच अप्लाई करके उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल प्रोसेस क्या है और इजी प्रोसेस क्या है वो सीखना है। सो हियर इज द क्वेश्चन। देखो यार, आप बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है, जो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल के वो इक्वल है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और जो आपका मैक्सिमम हाइट है वो इक्वल, ठीक है। तो आपको क्या पूछा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपसे पूछा है, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी होता है, आपको पता है, ठीक है। और हाइट का जो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। तो साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा को, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं साइन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डॉट मतलब इंटू साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। ये g और ये g आपका कैंसिल हो गया, ये आपका u स्क्वायर और u स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा और ये एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ठीक है। ये आपका साइन थीटा और ये आपका कोस थीटा नीचे में चला गया। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2, ठीक है। तो आपको पता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है, ये आपको पता है, इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा आपसे पूछा ना, यहाँ पर थीटा आपसे पूछा, एंगल प्रोजेक्शन आपसे पूछा ना, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स, ठीक है, 4, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये आपके नीट के एग्जाम में पूछा गया है 2012 के पेपर में। अभी हम बात करने वाले हैं जो आपके मेंस में पूछा गया था 2010 में, ठीक है। तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अभी हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेंस 2010 में के पेपर्स में आपसे पूछा गया था। द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। मतलब आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्टाइल पाथ बना देता हूँ। ये मैंने प्रोजेक्टाइल पाथ बनाया, ये आपका इनिशियल स्पीड है, ठीक है, इनिशियल स्पीड। और ये आपका मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होती है वो होती है यू कोस थीटा, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्टाइल्स के टॉप पे जो वेलोसिटी है वो टोटल वेलोसिटी जीरो नहीं होता। प्रोजेक्टाइल के टॉप पे यू कोस थीटा जो होता है वो सेम रहता है, बट प्रोजेक्टाइल के टॉप पे जो अपवर्ड वेलोसिटी होता है वो जीरो होती है। इसीलिए हम मैक्सिमम हाइट पर यही वेलोसिटी को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है आपसे, जो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होता है वो इनिशियल स्पीड के हाफ है, मतलब यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये u से आपका u कैंसिल हो जाएगा और कोस थीटा इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। और आपको पता है जो कोस थीटा कोस 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके सो गाइज, अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, हम किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, तो दोस्तों तक शेयर कर देना यार। ओके, जिनसे कि उनको उनकी भी हेल्प की जा सके कि सबका एग्जाम अच्छा होना चाहिए, सब बढ़िया से फोड़ के आएंगे यार, क्वेश्चन सब के करेक्ट होने चाहिए। ओके यार, तो उसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने डाल दिया है, लिंक चेक कर लो डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाल दिया है, आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मैक्सिमम टाइम पूछी जा चुकी है, मैंने आपको बोला है कि आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड अगर आपको जिस भी टॉपिक पर नीट फाइटर्स आपको प्रॉब्लम है तो अपने भैया को प्लीज कमेंट पर बताइए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। एंड ऑल द बेस्ट।